नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हैं? सब ठीक है? अच्छे से बैठ जाओ। सब किताबें बंद, पेन वगैरह सब अपने बेंच पर रख दो और मेरी ओर ध्यान दो। आज हम एक नया पाठ सीखेंगे और पाठ के बारे में मैं अधिक जानकारी आपको देने वाली हूँ। तो उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो यहाँ पर दिखाऊंगी। ध्यान से देखिए और उसके बाद उस चलचित्र पर आधारित मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूंगी। ठीक है? तो सब तैयार है? ओके, देखते हैं। साहसी बच्चे। हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब कुछ निर्णय लेने होते हैं, साहस से काम लेना पड़ता है। आइए आज बात करते हैं कुछ साहसी बच्चों की। 1 अगस्त 2006 की बात है। हरियाणा की एक स्कूल बस पश्चिमी यमुना नहर के किनारे की सड़क पर दौड़ रही थी। बस में स्कूली बच्चे सवार थे। सब बच्चे बातें कर रहे थे। आपस में हंसी मजाक चल रहा था। सब बड़े खुश थे। सफर बड़े मजे में कर रहा था। अचानक कुछ ऐसा हुआ कि बस ड्राइवर के नियंत्रण से बाहर हो गई और नहर में जा गिरी। किसी को होश न रहा, क्या करें और क्या ना करें। सब तरफ चीख पुकार मच गई। सब अपनी अपनी जान बचाने की फिक्र में थे। सारे बच्चे भयभीत थे। बस पानी में गिरी तो बच्चे और सभी सवार खिड़की और शीशे तोड़कर बाहर निकले। पानी में हाय तौबा मची हुई थी, परंतु बालक अमरजीत बिल्कुल नहीं घबराया। वह तो जैसे किसी और ही मिट्टी का बना था। हिम्मत करके वह किनारे पर पहुंचा। उसने देखा उसके कई साथी मौत से जूझ रहे थे। उसने अपने साथियों की मदद करने का निश्चय किया। अपनी जान की परवाह किए बिना वह पानी में कूद पड़ा। उसने एक एक करके अपने 3 साथियों को डूबने से बचाया। उसी बस में सफर कर रही थी 17 वर्ष की एक लड़की। उसका नाम था बबीता। गहरे पानी में डुबकियां खाकर भी वो डूबी नहीं और बचकर किनारे पर आ लगी। इस साहसी लड़की ने अपनी जान की बाजी लगाकर कई बच्चों की जान बचाई। कोई रस्सी न होने के बावजूद उसने पानी में फंसे बच्चों को बचाया। उसने अपने दुपट्टे का एक छोर हाथ में पकड़े रखा और दूसरे छोर को बार बार पानी में फेंका और 6 बच्चों की जान बचाई। अद्वितीय साहस के लिए इन दोनों बच्चों को 24 जनवरी 2007 को दिल्ली में प्रधानमंत्री महोदय द्वारा राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से नवाजा गया। साथ ही 26 जनवरी की शानदार परेड में इन्हें सजे हुए हाथी पर बिठाया गया। देश भर से खोजे गए ऐसे 25 साहसी बच्चों को हर वर्ष यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 25 जनवरी की शाम को राष्ट्रपति भवन में इन बच्चों के लिए एक भोज का आयोजन किया जाता है। आइए अब आपको केरल के रहने वाले सेबास्टियन विंसेंट की वीरता के बारे में बताते हैं। घटना 19 जुलाई 2016 की है, जब सेबास्टियन और उसके मित्र साइकिल से स्कूल जा रहे थे। जब वे सब एक रेलवे क्रॉसिंग को पार कर रहे थे, तब एक बच्चे अभिजीत का जूता रेलवे ट्रैक में फंस गया। इस कारण वह साइकिल व स्कूल बैग समेत ट्रैक पर गिर गया। इसी दौरान एक रेलगाड़ी तेज रफ्तार से उनकी तरफ आ रही थी। खतरे को भांपते हुए सेबास्टियन ने तुरंत अपने मित्र को बचाने की कोशिश की। उसने पूरी ताकत से अभिजीत को ट्रैक से दूर धकेला और खुद भी रेलगाड़ी आने से पहले कूदकर ट्रैक से दूर हो गया। इस घटना में सेबास्टियन के दाहिने हाथ की हड्डी टूट गई, पर उसने अपने दोस्त की जान बचा ली। अमरजीत, बबीता तथा सेबास्टियन की सच्ची कहानियां हमें सिखाती हैं कि मुसीबत के समय धैर्य नहीं खोना चाहिए और साहस से काम लेना चाहिए। तुम भी साहसी बनना और मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहना। तो कैसा रहा यह चलचित्र?
पसंद आया? तो इससे हमें क्या समझ में आता है, बताओ क्या बताया गया है इसमें? कठिन समय पे भी साहस दिखाना चाहिए। बहुत अच्छा, कठिन समय में हमने साहस दिखाना चाहिए। और कठिन समय में कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा। और अगर इस प्रकार का साहस हम दिखाएंगे, छोटे बालक अगर दिखाते हैं, किसी की जान बचाते हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना किसी की जान बचाते हैं, तो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति द्वारा इन बालकों को पुरस्कृत किया जाता है। तो इसी प्रकार के एक बालक की कहानी हमारे पाठ्यपुस्तक में है और उस कहानी का नाम है साहसी राजू। उस पाठ का अध्यापन आज हम करेंगे। अपने अपनी किताब खोलिए। खोल दिया। 20वां पाठ है साहसी राजू। तो मैं पहले पाठ का वाचन करूंगी, आप ध्यान से सुनिए और उसके बाद आपको भी पाठ का वाचन करने के लिए कहा जाएगा, ठीक है? साहसी राजू। राजू स्कूल से घर लौटा था। स्कूल में ज्यादा खेलने से वह थक गया था। हाथ मुंह धोकर उसने खाना खाया और चारपाई पर लेट गया। लेटते ही उसे झपकी आ गई। तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आई, आग आग आग। वह झट से उठा, बाहर निकलकर देखा लोग चिल्ला रहे थे, आग आग आग। बस्ती में आग लगी थी। राजू ने देखा कि लोग दक्षिण की ओर भाग रहे थे। राजू भी उनके साथ हो लिया। आग से कई मकान और झोपड़ियां जल चुकी थी। आग राजू के स्कूल की ओर बढ़ रही थी। अचानक स्कूल के छप्पर पर एक जलती हुई लकड़ी गिरी। स्कूल का छप्पर फूस का था। आग के गिरते ही छप्पर धूं धूं करके जलने लगा। स्कूल का दरवाजा बंद था। राजू के पास सोचने का भी समय नहीं था। वह तुरंत एक बांस के सहारे छप्पर पर चढ़ गया। उसने वहां से जलता हुआ फूस नीचे फेंकना शुरू किया। उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। इतने में गांव के लोग भी वहां पहुंच गए। उन्होंने फूस पर पानी डालना शुरू किया। धीरे धीरे बुझने लगी। लोग राजू के साहस की सराहना करने लगे। ठीक है, सबके समझ में आ गया पाठ? बहुत ही आसान है पाठ और इस पाठ में राजू के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आप पहला परिच्छेद पढ़िए। साहसी राजू। राजू स्कूल से घर लौटा था। स्कूल में ज़्यादा खेलने से वह थक गया था। हाथ मुंह धोकर उसने खाना खाया और चारपाई पर लेट गया। लेटते ही उसे झपकी आ गई। तभी किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई, आग आग आग। बहुत अच्छा, अभी आप पढ़ो, आगे का भाग आप पढ़ो। वह झट से उठा, बाहर निकलकर देखा तो लोग चिल्ला रहे थे, आग आग आग। बस्ती में आग लगी थी। राजू ने देखा कि लोग दक्षिण की ओर भाग रहे हैं। राजू कि उनके साथ हो लिया। बहुत अच्छा, अभी आप पढ़ो आगे का भाग। आग से कई मकान और झोपड़ियां जल चुकी थी। आग राजू के स्कूल की ओर बढ़ रही थी। अचानक स्कूल के छप्पर पर एक जलती हुई लकड़ी गिरी। स्कूल का छप्पर फूस का था। आग के गिरते ही छप्पर धूं धूं करके जलने लगा। स्कूल का दरवाजा बंद था। बहुत अच्छा नेहा, अभी आप पढ़ो। दीक्षा, आगे का भाग आप पढ़ो। राजू के पास सोचने का भी समय नहीं था।
वह तुरंत एक बांस के सहारे छप्पर पर चढ़ गया। उसने वहाँ से जलता हुआ फूस नीचे फेंकना शुरू किया। उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। इतने में गांव के लोग भी वहाँ पहुँच गए। उन्होंने फूस पर पानी डालना शुरू किया। धीरे धीरे आग बुझने लगी। लोग राजू के साहस की सराहना करने लगे। बहुत अच्छा, आप सभी ने बहुत अच्छा पढ़ा। तो इस घटना से हमें क्या समझ में आता है कि राजू एक छोटा बालक है, लेकिन जब वो स्कूल से लौटा तो बहुत थक गया था और लेट रहा था चारपाई पर। लेकिन जब उसने सुना कि लोग भगदौड़ मचा रहे हैं, आग आग चिल्ला रहे हैं, तो वो अपने घर से बाहर निकला और देखा तो सभी लोग दक्षिण की ओर भाग रहे हैं जहां पर आग लगी हुई थी। और जैसे वो भागने लगा उस ओर, उसने देखा कि उसका स्कूल का छप्पर भी जल रहा था। क्यों जलने लगा स्कूल का छप्पर? क्योंकि वह घास का बना हुआ था और घास गर्मियों के दिनों में सूख जाती है और उसे आग जल्दी से पकड़ लेती है, इसलिए वो जलने लगा। तो उसे लगा कि मेरा स्कूल अब जल जाएगा, तो हम कहाँ पर पढ़ेंगे, कैसे जाएंगे स्कूल? तो तुरंत उसने एक बांस का बड़ा सा एक टुकड़ा लिया और उसके सहारे वो ऊपर चढ़ा और फिर वो घास नीचे फेंकने लगा। और थोड़ी देर के बाद वहां पर गांव के लोग भी आ गए और उन्होंने राजू की मदद की स्कूल को जलने से बचाते हुए। ठीक है, और यह जो बहादुरी राजू ने दिखाई, दौड़ के गया, थका हुआ था, नींद आ रही थी, फिर भी वह गया और अपने स्कूल को बचाया। तो इससे लोगों ने उसकी सराहना की। सराहना करना मतलब क्या क्या किया होगा, आप बता दीजिए। प्रशंसा करना। प्रशंसा करना, क्योंकि उसने बहुत अच्छा काम किया था। ठीक है, और पहले जब हमने चलचित्र देखा था, वीडियो देखा था, उसमें भी बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे बालक होते हैं कि ऐसे समय पर दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की जान बचाते हैं। तो इस वर्ष भी बहुत सारे बालकों ने अपना यह कार्य किया है, साहसपूर्ण कार्य किया है, और उन्हें भी प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इससे हमें समझ में आता है कि हमें भी कहीं ना कहीं डरना नहीं है, किसी से भी नहीं डरना है, और जब मौका मिले दूसरों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कई शब्द आए हुए हैं, उनके हम अर्थ जान लेते हैं। ठीक है, तो शब्द है बस्ती। इसका अर्थ क्या है? बस्ती मतलब क्या है? एक स्थान जहां पर बहुत सारे लोग एकत्रित अलग अलग घरों में रहते हैं। ठीक है, तो बस्ती जहां पर बहुत सारे लोग एकत्रित रहते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए। जब राजू आया वह चारपाई पर लेट गया और लेटते ही उसे झपकी आने लगी। चारपाई का अर्थ वहां पर दिया गया है। चारपाई मतलब क्या है? बहुत अच्छा, खटिया। सही है, खटिया। आपके घर में चारपाई है? किसके पास है चारपाई? आपके पास है? चारपाई है या कॉट है? गाँवों में हम देखते हैं कि लोगों के घरों में चारपाई होती है, यानी वह जो चार उसके पैर होते हैं और बीच में मैट्रेस नहीं होती है, गद्दा नहीं होता है, लेकिन रस्सी से उसे
बुनी गई होती है, ठीक है। तो वो घर के बाहर रखी जाती है। अगर कोई घर में कोई रिश्तेदार आते हैं या कोई पड़ोसी आते हैं तो उसी पर बैठ जाते हैं। और बहुत सारे उत्तर प्रदेश के घरों में हम देखते हैं कि यह खटिया या चारपाई बाहर डाली होती है, क्योंकि गर्मी के मौसम में हवा उन्हें चाहिए होती है, तो वह हवा के लिए चारपाई पर लेट जाते हैं। तो राजू ने वही किया, जैसे स्कूल से आया चारपाई पर लेट गया और उसे झपकी आने लगी, यानी उसे नींद आने लगी, ठीक है। तो फिर थोड़ी देर बाद उसने सुना कि लोग चिल्ला रहे हैं, आग आग आग, और यह सुनते ही वह बाहर आ गया और उसने देखा कि लोग दक्षिण की ओर भाग रहे हैं। दक्षिण, दक्षिण का अर्थ क्या है? दक्षिण, हाँ, दिशा। और कौन सी दिशाएं होती है? एक मिनट मैं पूछती हूं। बताओ अजना, कौन सी दिशाएं होती हैं? कौन कौन सी दिशाएं होती है? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। सब कहो एक बार जोर से, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 दिशाएं होती है। तो राजू किस ओर भागने लगा? दक्षिण की ओर भागने लगा, ठीक है। और दक्षिण की ओर ही उसका स्कूल है या उसकी पाठशाला है, और उसने देखा कि वहां पर आग लगी हुई है। और अचानक से एक डंडा जो आग से लथपथ था वह स्कूल के छप्पर पर गिर गया और स्कूल का छप्पर जलने लगा। क्यों जलने लगा? घास का क्या दिया गया है पाठ्यपुस्तक में? छप्पर फूस का बना हुआ है, ठीक है। तो फूस का अर्थ क्या है? ठीक है। तो घास जो सूखी हुई है उसका छप्पर बना हुआ था और इसलिए उसे जल्द से आग लग गई। लेकिन राजू ने क्या किया? वह केवल खड़ा रहकर देखने लगा? नहीं, तो उसने जल्द से एक बांस ले ली। बांस, बाम्बू का डंडा हम कह सकते हैं, बाम्बू आपने देखा है, ठीक है। तो बांस उसने ली और उसके सहारे वो ऊपर चढ़ा और घास नीचे फेंकने लगा। इसकी वजह से क्या हो गया? स्कूल जलने से बच गया। बहुत अच्छा। और इसके बाद वहां पर गांव वाले आ गए और उन्होंने भी राजू की मदद की और राजू ने यह कार्य किया, साहसपूर्ण कार्य किया। इसके लिए लोगों ने क्या किया? आप बताओ, जोर से बताओ। राजू को क्या किया? प्रशंसा की। शब्द क्या दिया गया है? सराहना कर। सराहना की, ठीक है। उसका अर्थ है प्रशंसा करना, ठीक है। तो यहां तक सबके समझ में आ गया पाठ? शब्द भी और थोड़े शब्द आपके पाठ्यपुस्तक का पाठ के अंत में दिए गए हैं। ये शब्द आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ प्रश्न पूछती हूं तो मुझे एक एक करके आप उत्तर दे दीजिए, ठीक है। अपनी पुस्तक बंद कीजिए सब, अब अपनी पुस्तकें बंद। केवल मैं आपको पूछूंगी प्रश्न, आपको अगर उत्तर आता है तो हाथ ऊपर करना है, मैं उस छात्र को पूछ लूंगी, ठीक है। अब बताइए, राजू कहाँ से लौटा था? आप बताओ, जोर से बताना। मुझे पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है, ठीक है। स्कूल से तो केवल एक शब्द कहा आपने, पूर्ण वाक्य में उत्तर बता दीजिए। राजू कहाँ से लौटा था? राजू स्कूल से लौटा था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से उत्तर बताया। अब आप बताओ, राजू थक क्यों गया था? राजू इसलिए थक गया था क्योंकि वह स्कूल से घर आया था। बहुत अच्छा। स्कूल से वापस जाने के बाद हम थक जाते हैं ना, तो उसी तरह से राजू भी थक गया था। अब मुझे बताइए, राजू ने बाहर आकर क्या देखा?
राजू ने देखा कि लोग दक्षिण की ओर भाग रहे हैं। बहुत अच्छा, दक्षिण की ओर भाग रहे थे। अब आप बता दीजिए आग कहाँ लगी हुई थी? स्कूल के छपरे पे आग लगी थी। छपरे पे हम कहेंगे, क्या शब्द दिया गया है पाठ्य पुस्तक? छप्पर। छप्पर, या हम कह सकते हैं कि स्कूल का छप्पर जल रहा था। ठीक है, आगे अब देखते हैं किसे आता है यह उत्तर। स्कूल का छप्पर कैसा था? आप बताओ। स्कूल का छप्पर फूस का था। जोर से बताओ। स्कूल का छप्पर फूस का था। स्कूल का छप्पर फूस का बना हुआ था। बहुत अच्छा। अब अंत का प्रश्न, आप मुझे उत्तर बता दीजिए। राजू किसके सहारे छप्पर पर चढ़ गया? राजू बांस की लकड़ी के सहारे छप्पर पर चढ़ गया। बहुत अच्छा, आप सभी ने बहुत अच्छे उत्तर दिए। स्वयं के लिए तालियां बजाओ। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि जब भी कोई बालक हो या बालिका हो वो साहसपूर्ण कार्य करते हैं तो गांव वाले तो उसकी सराहना करेंगे ही, लेकिन सरकार भी उनकी सराहना करते हैं और उन्हें पुरस्कृत करते हैं। ठीक है, तो इससे हम क्या सीखते हैं कि जब भी हमें मौका मिले तो हमने दूसरों की मदद करनी चाहिए और साहसपूर्ण कार्य करना चाहिए, किसी से डरना नहीं चाहिए। ठीक है, मेरे पास कुछ प्रश्न है यहाँ पर, आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और कल लेके आना है। आप एक ले लीजिए और पीछे दे दीजिए। बहुत सारे, बहुत ही आसान प्रश्न है। आपका यह गृहपाठ है, आप घर जाइए और ये प्रश्न देख लीजिए और पाठ्य पुस्तक से ही उत्तर लिख लीजिए। ठीक है, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। सबके समझ में आ गया पाठ? आप अपना गृहपाठ करेंगे? सब करेंगे? ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है।